Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a chapter of class 10th. Name of the chapter is Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला जी के बारे में एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो कि इनकी ओरिजिनल जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। मीन्स मंडेला जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसका एक पोर्शन है जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। एक्चुअली ना ये जो चैप्टर है ना एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज हमें ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो चीज आपको डिफिकल्ट लगती है एग्जामिनर की, तो वो हमेशा से फेवरेट होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना तो बनता है। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन में आपको कई सारी चीजें बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको भी आप मार्क करते जाइएगा साथ में। इस चैप्टर में आपको मैं बताऊं तो क्या है ना, नेल्सन मंडेला जी के बारे में है कि वो जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। तो क्योंकि वहां पे पहले अपार्थाइड सिस्टम था जिसमें लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके रेशियस के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे, तो इस वजह से उसको अबॉलिश किया था, उसको खत्म किया था नेल्सन मंडेला जी ने। और आफ्टर दैट इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट, और ये थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो इनके चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन इनके बारे में। सिंपली मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर में है ना, सिर्फ इनके मंडेला जी के लाइफ के बारे में नहीं बताया गया, बट ऑल्सो अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। लेकिन इस चैप्टर में जो पूरे यूनिवर्स में जो वैल्यूज हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे कि फ्रीडम, आज़ादी, इक्वालिटी मतलब सबको बराबर का अधिकार मिले, करेज मतलब साहस, और फॉरगिवनेस मतलब किसी को आप इजीली माफ कर सके अगर उससे कोई गलती हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर है। चैप्टर के अंदर सिर्फ हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, और भी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें उनका जो जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, उस दिन कैसा माहौल था, कहाँ पे शपथ ली थी, इनके साथ इनकी डॉटर गई थी उस सेरेमनी में, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। साथ ही मंडेला जी ने अपनी स्पीच में क्या क्या कहा था, उन्होंने किसे किसे ट्रिब्यूट दिया था, और जितने सोल्जर्स थे उनको सभी को ट्रिब्यूट दिया गया था। तो ये सब कुछ कवर है इस चैप्टर के अंदर। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि पहले जो बचपन में उन्हें फ्रीडम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी, बट आफ्टर दैट जब वो बड़े हुए तो उन्होंने रियलाइज किया कि व्हाट एग्जैक्टली द फ्रीडम इज, फ्रीडम है क्या। तो ये सभी चीजें ना डिटेल्ड में डिस्कस करूंगी मैं इस चैप्टर में। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द होल वीडियो टू गेट द बेटर नॉलेज। Now without further ado, let's begin the chapter. फर्स्ट हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन टू एक्सट्रैक्ट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये जो चैप्टर है वो एक एक्सट्रैक्ट है, किससे, नेल्सन मंडेला की जो बुक है ऑटोबायोग्राफी जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से निकाला गया है, इसीलिए इसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, देखते हैं। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है, निकाला गया है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इट डिस्क्राइब मंडेलाज थॉट्स। ये जो चैप्टर है ना, इसमें डिस्क्राइब किया गया है नेल्सन मंडेला जी के थॉट्स को, उनके विचार क्या थे, एंड इमोशंस, उनके इमोशंस क्या थे, ऑन द हिस्टोरिक डे। हिस्टोरिक डे ऐसा दिन जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, हिस्टोरिक डे 10 मई 1994, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मई 1994 को जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं, इन्होंने ओथ ली थी। क्या ली थी, ओथ, शपथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने अपने बारे में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें इन्होंने अपने थॉट्स लिखे हैं, अपने इमोशंस लिखे हैं। कब, जो हिस्टोरिक डे था, इनकी लाइफ का एक हिस्टोरिक डे था 10 मई 1994। 10 मई को इन्होंने ओथ ली थी, शपथ ली थी एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट ने, जो ब्लैक पर्सन था वो प्रेसिडेंट हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था। दैट्स वाई ये दिन जो है एक हिस्टोरिक इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। इट मार्क्स द एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, भेदभाव जो होता है ना, रंग भेद, नस्ल भेद, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियस के आधार पे, रेसिस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मींस उनके कलर पे, उनकी कास्ट पे, इन चीजों पे
उनको कैटेगराइज किया जाता है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। कलर के बेसिस पे ज्यादा इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था। इन्हें ही नहीं, साउथ अफ्रीका में मैक्सिमम पीपल जो ब्लैक पीपल होते थे उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था, उन्हें किसी अच्छे कामों में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, कभी वोटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। तो अपार्थाइड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम रेशियल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लोगों में भेदभाव करते हैं, कलर के बेसिस पे, उनकी कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। एंड द बर्थ ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक नेशन, एंड द बर्थ ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक नेशन, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन एंड हुआ था अपार्थाइड सिस्टम का, मींस जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वो खत्म हुआ था इस दिन, और एक नए नेशन का जो कि डेमोक्रेटिक था कंप्लीटली। डेमोक्रेटिक क्या होता है, जहां पे लोग अपने हिसाब से काम कर सके, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो साउथ अफ्रीका भी एक डेमोक्रेटिक नेशन बना था ऑन दिस पर्टिकुलर डे। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि इस स्टार्ट में है क्या। आगे बढ़ते हैं, द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे की बात हो रही, इनॉग्रेशन डे द डे व्हेन नेल्सन मंडेला वाज अबाउट टू टेक ओथ एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट। उस दिन की बात की जा रही है जिस दिन नेल्सन मंडेला जो है ओथ लेने वाले थे, शपथ लेने वाले थे एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। देखते हैं इनॉग्रेशन डे पे क्या क्या हुआ था। द सीवरिंग इन सेरेमनी, सीवरिंग इन मतलब होता है वही ओथ, शपथ ग्रहण समारोह जो होता है। द सीवरिंग इन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। ये सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था, प्रिटोरिया के एक यूनियन बिल्डिंग है वहां पे ही हुआ था, और ये जो है ना बहुत बड़े एक हॉल में हुआ था, बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ जो कि ओपन था, ओपन स्पेस था, ऊपर से खुला था, बिकॉज देयर वर मल्टीपल पीपल, किसी बंद जगह में उन्हें इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, दैट्स वाई ये यहाँ पे हुआ था। तो द सीवरिंग इन सेरेमनी मीन्स शपथ ग्रहण जो समारोह था, सीवरिंग इन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में ये फंक्शन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, लीडर्स एंड डिग्निटरीज। लीडर्स मतलब नेता, डिग्निटरीज मतलब फेमस पर्सन जो काफी काफी पॉपुलर पर्सन है, वो सभी लोग आए थे फ्रॉम ओवर 140 कंट्रीज, लगभग 140 से भी ज्यादा कंट्रीज से लोग यहाँ पे आए थे इनकी इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने। अटेंडेड द इवेंट, लगभग 140 से ज्यादा देश के लोग आए थे इस इवेंट को अटेंड करने। यहाँ पे लीडर्स आए थे, डिग्निटरीज आए थे, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आए थे कि जब इससे पहले जब वो नॉर्मल पीपल थे तो वही पुलिस के लोग, वही ऑफिसर्स जो उन्हें उठा के जेल में बंद कर देते थे या उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, आज वही लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये सब चीजें भी हुई थी। मंडेला कंसिडर्ड इट नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इवेंट। मंडेला जो है इस चीज को, ये जो इनॉग्रेशन था, इसको एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह नहीं ले रहे हैं, बट अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। वो कह रहे हैं, वो इस चीज को ऐसे ले रहे हैं कि जस्टिस हुई है, जीत हुई है, कॉमन विक्ट्री है, सबकी जीत है, पीस है, शांति रहेगी, और ह्यूमन डिग्निटी, और जो इंसान है उसकी डिग्निटी रहेगी, मानवता रहेगी। मंडेला जी कहते हैं कि ये जो इनकी सेरेमनी है ना, इनॉग्रेशन डे है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, इसके साथ साथ ही ये एक कॉमन विक्ट्री है फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मानव, जो मानवता है उसके लिए एक जस्टिस है, उसके लिए न्याय है, उसके लिए शांति है। जो कॉमन पीपल जिन्हें अभी तक टॉर्चर किया जाता था, अब वो इजीली अपनी लाइफ को जी सकते हैं, पीसफुली जी सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें पढ़ने मिली है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके आगे क्या होता है वो कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम मंडेला एड्रेस, मींस मंडेला की स्पीच। नेल्सन मंडेला ने इनॉग्रेशन डे पे जो स्पीच दी थी, उस स्पीच के कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बताती हूँ। मंडेला जी ने प्रॉमिस किया था टू फ्री हिज पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। इस दिन अपने इनॉग्रेशन डे पे जब स्पीच दी थी नेल्सन मंडेला ने, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रॉमिस किया था टू फ्री हिज पीपल, अपने लोगों को फ्री करने का, किससे, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की वो बॉन्डेज है ना, जो बंधे पड़े हैं गरीबी से, उससे फ्री करने का प्रॉमिस किया था इन्होंने। सफरिंग, जो कष्ट था, जो दुख था, जो पीड़ा थी, जेंडर एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेसिस पे या फिर रेसिस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको खत्म करने का इन्होंने प्रॉमिस किया था। इन्होंने कहा था कि हम अपने पीपल्स को, अपने लोगों को इन सब चीजों से फ्री कर देंगे। किन किन चीजों से फ्री करेंगे, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी से वो बंधे पड़े हैं उससे,
सफरिंग, जो उन्हें कष्ट हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जेंडर एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेसिस पे और रेसिस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, उन सब चीजों से ये फ्री कर देंगे। आपको अपने आंसर में अगर मंडेला की स्पीच आए तो ये चीजें जरूर मेंशन करनी है, ठीक है, जो ऊपर लिखी हुई हाईलाइटेड है। आगे बढ़ते हैं। ही emphasized that true freedom is not just political independence. इन्होंने इस बात पे जोर दिया, emphasize मतलब जोर देना, इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो ट्रू फ्रीडम है ना, वो नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। जो हमारी फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आ गई हमारे पास, हमें वोट देने का हमें राइट मिल गया, हमें वोट देने का राइट मिल गया, या फिर हमें पॉलिटिकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल गया। सिर्फ यही नहीं है ट्रू फ्रीडम, बट ऑल्सो फ्रीडम फॉर ऑल, सभी के लिए फ्रीडम। सोशल एंड पर्सनल इनइक्वालिटीज मीन्स चाहे वो सोसाइटी के बेसिस पे हो, चाहे पर्सनल लेवल पे जो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों को इनइक्वल ट्रीट किया जाता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाए। आगे उन्होंने कहा, ही रिमाइंडेड पीपल, उन्होंने लोगों को याद दिलाया दैट a country's greatest wealth is not minerals. उन्होंने कहा जो एक कंट्री है, जो एक देश है, उसकी जो सबसे बड़ी वेल्थ है, जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसको कहते हैं वेल्थ, जो सबसे बड़ा धन है, वो सिर्फ मिनरल्स नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में मिनरल्स और पर्ल्स, बहुत सारी चीजें हैं जो अर्थ के अंदर छुपी हुई हैं। तो इनका कहना है, मंडेला जी का कहना है कि जो कंट्री की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वो सिर्फ मिनरल्स नहीं है या फिर डायमंड्स नहीं है, बट इट्स पीपल, जो लेकिन वहां के लोग हैं। मंडेला जी का कहना है कि एक कंट्री की जो वेल्थ है, एक कंट्री का जो धन है, वो सिर्फ मिनरल या फिर डायमंड्स नहीं है, बल्कि वहां के लोग हैं, वहां पे रहने वाले लोग हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे कोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Respect to freedom fighters. During his speech, Nelson Mandela also give tribute and also give respect to freedom fighters. Means अपने स्पीच के दौरान नेल्सन मंडेला ने उन लोगों को भी रिस्पेक्ट दी, उन लोगों के लिए भी ट्रिब्यूट दिया जो लोग इस इनइक्वालिटी की जो फाइट थी ना, इनइक्वालिटी की जो वॉर थी, इसमें पार्टिसिपेट किए थे, बट इनकी जो जीत है, विक्ट्री है, उसको देखने के लिए बच्चे नहीं थे, तो उनको भी इन्होंने ट्रिब्यूट किया है। मंडेला पेड ट्रिब्यूट टू दोज हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। मंडेला ने उन्हें भी ट्रिब्यूट पे किया था, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी थी। पेड ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देना, उन लोगों को भी दी थी जिन्होंने सेक्रीफाइस की है अपनी लाइफ इन द लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड जो एक सिस्टम था जिसमें लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था रेशियल बेसिस पे, उसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत लॉन्ग टाइम तक स्ट्रगल किया, लेकिन वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए, जिंदा नहीं बचे हैं अपनी विक्ट्री को देखने के लिए। तो उन सभी लोगों को नेल्सन मंडेला जी ने ट्रिब्यूट पे किया, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। आगे बढ़ते हैं। He said that he was only the sum of all those people. He said that he was only the sum of all those patriots who had fought before him. उन्होंने कहा कि वो जो है ना नेल्सन मंडेला, वो सिर्फ अपने आप को कह रहे मैं अकेला नहीं हूं, मैं क्या हूं, द सम ऑफ ऑल दोज पैट्रियोट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने आप को कहा है सम ऑफ ऑल दोज पैट्रियोट, वो सभी जितने भी देशभक्त जिनकी डेथ हो चुके हैं, जो अब शहीद हो चुके हैं, उन सभी का सम हूं मैं, मीन्स मैं अकेला नहीं हूं, वो सब मेरे अंदर हैं। Who had fought before him, जो उनसे पहले जिन्होंने अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई, उनसे पहले जिन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ाई की। तो वो कह रहे हैं मैं अकेला नहीं हूं, मैं उन सभी लोगों का सम हूं, वो सभी लोग मेरे अंदर हैं जिन्होंने मुझसे पहले इस जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था इसके लिए आवाज उठाई। आगे बढ़ते हैं। He felt sorrow, वो दुखी महसूस कर रहे हैं, that many heroes did not live to see the achievements of freedom. उन्हें इस बात का दुख है, he felt sorry, वो दुखी महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारे हीरोज जो हैं, बहुत सारे हीरोज मतलब इनके जैसे और सभी लोग जिन्होंने इस फाइट में पार्टिसिपेट किया था, अब वो नहीं है, डिड नॉट लिव, अब वो जिंदा नहीं है, टू सी द अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स को देखने के लिए, ऑफ फ्रीडम, कि अब उन्हें आज़ादी मिल गई है, ये देखने के लिए बहुत सारे हीरोज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में, अब वो नहीं है अपनी सक्सेस को देखने के लिए। तो ये सारी बातें वो अपनी स्पीच में कहते हैं और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं।
तो इस तरीके से ये स्लाइड हमारी होती है कंप्लीट. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगली स्लाइड में है हमारा अपार्थाइड एंड इट्स इफेक्ट. अपार्थाइड सिस्टम हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं. ऐसा सिस्टम जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेसेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों को. तो अपार्थाइड एंड इट्स इफेक्ट, अपार्थाइड और उसके इफेक्ट क्या हुए लोगों के ऊपर. तो चलिए देखते हैं. द अपार्थाइड सिस्टम मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. व्हाइट डोमिनेटेड ओवर ब्लैक्स. व्हाइट पीपल जो थे वो डोमिनेट करते थे, मतलब रूल करते थे ओवर ब्लैक्स. मतलब ब्लैक लोग जो थे, जो कलर से जो ब्लैक थे, उनको वो पर्सन जिनका कलर व्हाइट होता था वो उन पे डोमिनेट करते थे. हैड क्रिएटेड डीप वॉन्ड्स इन द सोसाइटी. मंडेला जी का कहना है कि जो अपार्थाइड सिस्टम था ना, उसमें क्या होता था, जो व्हाइट है वो ब्लैक्स पे डोमिनेट करते थे, उन पे अपना रूल करते थे. इसकी वजह से, अपार्थाइड सिस्टम की वजह से इसने सोसाइटी में एक वुंड क्रिएट कर दिया, एक घाव क्रिएट कर दिया, जिसको हील होने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू हील. मीन्स द अपार्थाइड सिस्टम हैड क्रिएटेड deep wound in society which will take deep and long time to heal. मंडेला का कहना था कि अपार्थाइड सिस्टम जिसमें व्हाइट डोमिनेट करते हैं ब्लैक लोगों पे, इस सिस्टम ने क्रिएट कर दिया है एक वुंड, एक घाव कर दिया है सोसाइटी में, और ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा हील होने में. आगे बढ़ते हैं. इट रोब होता है चोरी करना, छीन लेना, किसी से स्नैच कर लेना. इट रोब्ड, ये रिपीट हो गया यहाँ पे थोड़ा, इसको आप कैंसिल कर दो. इट रोब्ड पीपल टू देयर सेल्फ रिस्पेक्ट. ये इसने ना लोगों से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली है, डिग्निटी, उनकी जो पहचान है, एंड ह्यूमैनिटी, और जो मानवता है उसको स्नैच कर लिया है. इस अपार्थाइड सिस्टम ने क्या क्या किया है और इसके क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं सोसाइटी पे, वो बात की जा रही है. पहला तो इसको बताया गया है एक वुंड. आप इसको थोड़ा याद रखना, ये चीज आप अपने आंसर में जरूर मेंशन करना कि इसको मंडेला जी ने वुंड बताया सोसाइटी के लिए, विच विल टेक लॉन्ग टाइम टू हील. ऑलराइट. साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इस सिस्टम ने, अपार्थाइड सिस्टम ने क्या कर लिया, रोब कर लिया, छीन लिया है लोगों से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी, और जो मानवता है वो भी. मंडेला जो है वो रिकॉल करते हैं, याद करते हैं हाउ रेशियल इनइक्वालिटीज, कैसे जो रेशियल के बेसिस पे इनइक्वालिटीज होती थी, लोगों को कम और ज्यादा आंका जाता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था रेसेस के बेस पे. डिवाइडेड द नेशन, कैसे उनको वो याद करते हैं वो दिन कि कैसे इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने लोगों को या फिर पूरे देश को डिवाइड कर दिया है. एंड हाउ काउंटलेस मेन एंड वुमेन हैड सफर्ड, और कैसे काउंटलेस मतलब अनगिनत आदमी और औरतें इस चीज को सफर कर रही हैं. तो मंडेला जी ने ये सारी चीजें बताई हैं कि अपार्थाइड सिस्टम क्या था और इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हुए हैं. पहला तो उन्होंने ये बताया कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम है इसने क्रिएट कर दिया है सोसाइटी में एक वुंड विच विल टेक लॉन्ग टाइम टू हील, पहले ये बताया है. दूसरे में इन्होंने कहा है कि इसने क्या किया, रोब्ड कर लिया, छीन लिया है लोगों से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी और उनकी ह्यूमैनिटी और उनकी मानवता. आगे इन्होंने मंडेला ने रिकॉल किया है, वो याद करते हैं कि कैसे जो रेशियल इनइक्वालिटीज है, रेसेस के बेस पे लोग को जो इनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया है नेशन को. एंड हाउ काउंटलेस मेन एंड वुमेन हैड सफर्ड, और कैसे अनगिनत आदमी और औरतें इस चीज को सफर कर रहे हैं. आगे इन्होंने कहा है करेज और ब्रेवरी के बारे में. करेज मतलब साहस, ब्रेवरी मतलब भी बहादुरी होता है. तो करेज और ब्रेवरी के बारे में मंडेला जी का कहना है, मंडेला एक्सप्लेन दैट करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब ये नहीं होता कि मुझे डर ही नहीं लगता. करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट. मंडेला जी ने ये बात एक्सप्लेन करी है, क्लियर कट बोला है चैप्टर में. मंडेला के स्टेटमेंट में आप देखोगे उन्होंने कहा है करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब ये नहीं कि मुझे डर नहीं लगता. करेज मतलब साहस. कुछ लोग साहसी होते हैं ना, कहते हैं मुझे डर नहीं लगता, ये गलत है. करेज का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे डर ही नहीं लगता, अब्सेंस ऑफ फियर, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता. बट उनका कहना है कि ट्रम्प ओवर इट मीन्स अगर आपको डर लगता है तो आप उस डर पे जीत हासिल करो. दिस इज द करेज, नॉट द करेज एज अब्सेंस ऑफ फियर. मीन्स करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, इसका मतलब ये है कि जिस चीज से आप डरते हो आप उस चीज को कॉन्कर कर दो, उसके ऊपर जीत हासिल कर लो. दिस इज वॉट मंडेला वॉन्ट टू से. आगे इन्होंने कहा है ब्रेव मेन आर दोज हु कॉन्कर फियर, नॉट दोज हु नेवर फेस इट. मंडेला जी कहते हैं
ब्रेव मेन आर दोस, ये पूरी लाइन ना आप एज इट इज लिख सकते हो, अगर आप चाहो अपने आंसर में तो ऐसे ही लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन मिलेगा व्हाट मंडेला सेड अबाउट द ब्रेवरी एंड करेज, तो आप बता सकते हो, ये दोनों लाइन एज इट इज कोट कर सकते हो कि उन्होंने क्या क्या किया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट मंडेला सेड अबाउट द करेज एंड ब्रेवरी, तो ऐसे केसेस में जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको मिले तो आप ये दोनों जो लाइन है ना एज इट इज कोट कर सकते हो। पहली लाइन में मंडेला जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि करेज का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर, आपको डर ही ना लगे। करेज का मतलब ये है कि आप उस डर के ऊपर जीत हासिल कर लो। दूसरी लाइन में मंडेला कहते हैं ब्रेव मेन आर दोज, जो बहादुर लोग हैं वो हैं हु कॉन्कर फियर, जो डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं, नॉट दोज हु नेवर फील इट, ना कि वो लोग जो कभी महसूस ही नहीं करते, जो कभी डर महसूस ही नहीं करते, वो लोग ब्रेव नहीं है, वो लोग करेजियस नहीं है। करेजियस वो लोग हैं जो डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं। तो इस तरीके से कुछ बातें मंडेला जी ने कही हैं इस स्लाइड में जो हमने कवर करी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और वहां हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मैन, हर इंसान की लाइफ के दो ऑब्लिगेशन होते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशन क्या क्या हो सकते हैं? मंडेला कहते हैं कि जो दो ऑब्लिगेशन है, नंबर 1 है टू हिज फैमिली, टू लव एंड केयर फॉर देम, अपनी फैमिली के लिए जो लव होती है या फिर जो केयर होती है, नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 है टू हिज पीपल, उनके लोगों के लिए, कम्युनिटी एंड कंट्री, कम्युनिटी और कंट्री के लिए, मीन्स लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड टुवर्ड्स हिज पीपल, मीन्स अपनी फैमिली के लिए कि उन्हें लव देना है, उनकी केयर करनी है, और अपने लोगों के लिए सोचते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है और हमारी कंट्री है ये भी सेफ एंड सिक्योर फील करे। तो लोग अपनी लाइफ में ये दो ऑब्लिगेशंस रखते हैं, ये दो उद्देश्य रखते हैं। आगे मंडेला जी कहते हैं अंडर अपार्थाइड फुलफिलिंग बोथ वाज इम्पॉसिबल। मंडेला जी कहते हैं कि अपार्थाइड जो सिस्टम था ना, उसके अंदर इन दोनों को फुलफिल करना, फुलफिलिंग बोथ वाज इम्पॉसिबल, दोनों को आप फुलफिल नहीं कर सकते थे। या तो आप फैमिली के साथ ही रह लो या तो आप नेशन के साथ ही रह लो। फॉर ब्लैक मैन, जो ब्लैक मैन थे उनके लिए था, फॉर ब्लैक मैन एंड वुमन, जो ब्लैक मैन और वुमन थे उनके लिए ये रूल था कि या तो वो फैमिली के साथ रहे या तो वो अपनी कंट्री के साथ रहे। दे वर फोर्स टू सेक्रीफाइस फैमिली, उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करते, अपनी फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द लार्जर कॉज ऑफ फ्रीडम। फॉर द लार्जर कॉज ऑफ फ्रीडम मीन्स अगर उन्हें आज़ादी चाहिए, मीन्स फ्रीडम के लिए अगर वो फाइट करते हैं, अपने नेशन के लिए वो लोग लड़ते हैं, नेशन के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपनी फैमिली को लीव करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे रूल था कि अपार्थाइड सिस्टम के अंदर ये रूल था कि जो लोग भी अपनी कंट्री के लिए आवाज़ उठाते थे उनको कैद कर लिया जाता था, उनको फैमिली से दूर कर दिया जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो ये सारे रूल्स थे, इस वजह से ट्विन ऑब्लिगेशन कोई रख नहीं पाता था। मीन्स अगर इंसान के अंदर दो इच्छाएं हैं कि वो अपनी फैमिली को भी साथ साथ लेके चले और साथ ही साथ अपने कंट्री को भी लेके चले, तो ऐसा नहीं कर पाते थे। स्पेशली फॉर ब्लैक मैन एंड वुमेन, जो ब्लैक मैन और वुमन थे उनके लिए ये रूल था कि वो उनको क्या किया जाता था, अगर वो फैमिली के साथ अपनी रह रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी कंट्री के लिए आवाज उठाते हैं, अपनी फ्रीडम के लिए आवाज उठाते हैं, तो उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अपनी फैमिली की लाइफ को सेक्रीफाइस करें। मीन्स अपनी फैमिली से उन्हें दूर कर दिया जाता था और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। ये सारी चीजें मंडेला रिकॉल करते हैं। आगे मंडेलाज रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, आगे बताया जाता है कि मंडेला जी को कब रियलाइज हुआ कि फ्रीडम क्या होती है। इन द चाइल्डहुड, जब मंडेला जी बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, इन चाइल्डहुड मंडेला थॉट फ्रीडम मीन बीइंग फ्री टू प्ले एंड रन। जब बचपन में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता है, उनको सिर्फ यही पता है कि आज़ादी का मतलब होता है कि आप फ्री हो जाओ खेलने के लिए और दौड़ने के लिए, दौड़ने भागने खेलने कूदने के लिए आप आज़ाद हो, चाहे आप जितना घूमो। एज ही ग्रीव, जैसे ही वो बड़े हुए, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, फ्रीडम मीन्स हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जब ये बड़े हुए तो इनको रियलाइज हुआ कि फ्रीडम का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिले, इक्वल राइट्स सबको मिले। मीन्स बचपन में नहीं पता था, लेकिन जब बड़े हुए तो इन्हें रियलाइज हुआ कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स अगर लोगों को मिलते हैं तो उसे हम फ्रीडम कहते हैं, अदरवाइज ये फ्रीडम नहीं होती है। ही डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने उसे खोजा, ही डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने उसे खोजा, ही वॉज नॉट ट्रूली फ्री, इन्होंने इस बात को पाया कि वो पूरी तरीके से फ्री तो कभी थे ही नहीं। एंड नीदर वर हिज पीपल, एंड नीदर वर हिज पीपल, और ना ही तो उनके लोग, मीन्स उनके जैसे जो लोग थे, ना तो वो कंप्लीटली फ्री थे, ना तो उनके जैसे जो लोग थे, यानी कि जो ब्लैक पीपल थे।
until they all enjoy equal rights means जब तक उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिलते, तो उनका कहने का मतलब था उन्होंने ये बात डिस्कवर की कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है कि जो ब्लैक मैन है उनको सारी चीजों का राइट्स नहीं दिए जाते हैं, लेकिन जो व्हाइट मैन है उन्हें सब चीज की आजादी है। तो तब उन्हें ये रियलाइज हुआ, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो वो फील कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट फ्रीडम, मीन्स उन्हें इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो मिल ही नहीं रहे थे। तो उनका कहना था कि इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जब तक उन्हें और उनके लोगों को, मीन्स उनके जैसे दिखने वाले लोगों को जब ये मिलेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि या वी आर फ्री नाउ, अदरवाइज वी कांट से दैट वी आर फ्री नाउ। मीन्स ऐसे हम नहीं कह सकते कि हम आजाद हैं, हम तभी कह सकते हैं कि हम आजाद हैं जब हमें इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इस तरीके से स्लाइड होती है हमारी खत्म। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इस स्लाइड में हम कवर करने वाले हैं ह्यूमैनिटी एंड गुडनेस के बारे में और इस चैप्टर का कंक्लूजन करने वाले हैं। देखिए, ह्यूमैनिटी एंड गुडनेस, मंडेला जी का कहना था कि जो इंसान है ना, वो हेट के साथ जन्म नहीं हुआ उसका, मीन्स वो बर्थ से ही, जन्म से ही नफरत करते हुए नहीं पैदा हुआ है। जो ये नफरत की फीलिंग है ना, वो इंसान के अंदर अर्थ पे आके डाली गई, मीन्स जब वो दुनिया में आया है तो यहाँ लोगों ने उसे सिखाया है कि हेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है, मंडेला इस बात पे बिलीव करते हैं दैट नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका जन्म हुआ कि वो जन्म से ही दूसरे को नफरत कर रहा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ कलर और बैकग्राउंड, मंडेला का कहना है कि कोई भी इंसान जन्म से ही दूसरे पर्सन को हेट नहीं करता, उसके कलर या फिर उसके बैकग्राउंड की वजह से बाय बर्थ कोई किसी को हेट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि वो जन्म हुआ उसका और उस जन्म से उसको दूसरे पर्सन को हेट करने लगा, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे सीखता है, यहाँ रह के सीखता है, यहाँ के लोगों से सीखता है कि व्हाट इज लव एंड व्हाट इज हेट। आगे मंडेला जी कहते हैं, हेटेड इज लर्न बट सो इज लव। इनका कहना है कि हेटेड जो है ना, वो सीखी जाती है, लेकिन लव के साथ तो इंसान पैदा ही होता है। इंसान के अंदर जन्म से ही ऐसी क्वालिटीज होती हैं दैट शोज ही कैन लर्न लव इजिली, मीन्स जन्म से ही उसके अंदर लव की फीलिंग तो होती है, लेकिन हेट्रेड की कोई फीलिंग नहीं होती है। हेट्रेड जो है वो दुनिया में आके लोग उसे सिखाते हैं। तो ये आप कोट कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, ह्यूमैनिटी एंड गुडनेस, व्हाट मंडेला सेड अबाउट ह्यूमैनिटी एंड गुडनेस, तो उसमें आप इस टॉपिक को कोट कर सकते हो। आगे है, अकॉर्डिंग टू हिम, मंडेला के अकॉर्डिंग क्या है, लव कम मोर नेचुरली। मंडेला जी का कहना है कि जो लव है ना, वो ज्यादा नेचुरली इंसान के अंदर आ जाता है टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मीन्स मंडेला जी का कहना है कि इंसान का जो हार्ट है ना, उसके अंदर लव जो है वो ज्यादा नेचुरली आ सकता है एज कंपेयर टू द हेट, क्योंकि हेट जो है यहाँ पे आके उसको सिखाई जाती है, और लव के साथ तो इंसान पैदा ही होता है, बाय बर्थ उसके अंदर लव वाली क्वालिटीज होती हैं, लेकिन हेट उसे यहाँ आके सिखाई जाती है। तो इंसान का जो हर्ट है ना, उसके अंदर लव ज्यादा है एज कंपेयर टू द हेट। तो इस तरीके से मंडेला जी का कहना है ह्यूमैनिटी एंड गुडनेस के बारे में। आगे इस चैप्टर का कंक्लूजन करते हुए मैं बताऊं आपको, अ न्यू डॉन। डॉन मतलब होता है सुबह का समय, और इसका अपोजिट होता है डस्क। डस्क मतलब शाम का समय होता है, ठीक है, सांझ जिसको बोलते हैं। अ न्यू डॉन मतलब एक नई सुबह। इसका कंक्लूजन होता है, मंडेला फेल्ट प्राउड दैट साउथ अफ्रीका हैड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग, देखो रिपीट हो गया, फ्रॉम बीइंग आप इसको हटा दो। मंडेला फेल्ट प्राउड दैट साउथ अफ्रीका हैड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग द संक ऑफ द वर्ल्ड टू अ रेनबो नेशन टू इक्वालिटी। ये भी आप एड ऑन कर सकते हो, व्हाट मंडेला सेड अबाउट साउथ अफ्रीका आफ्टर इट्स फ्रीडम। मंडेला ने फ्रीडम के बाद साउथ अफ्रीका के बारे में क्या कहा, ऐसे करके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन। जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा एग्जामिनर का, वो सबसे फेवरेट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंडेला फेल्ट प्राउड, मंडेला को इस बात पे प्राउड है कि जो साउथ अफ्रीका है वो है ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल चुका है, चेंज हो चुका है फ्रॉम बीइंग संक ऑफ द वर्ल्ड। ये चैप्टर में कहा गया है, संक ऑफ द वर्ल्ड मीन्स होता है, संक मीन्स होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे ना, कोई पर्सन जिसे बहुत डिफीट मिली हो, जो हार महसूस कर रहा हो, हर जगह वो हार जाता है। तो संक ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड लेवल पे जो इंसान हमेशा हारता है, जो कंट्री हमेशा हारती है, उससे निकल के मंडेला जी कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका इस संक से निकल के क्या क्या बन गया है, रेनबो नेशन, मींस इंद्रधनुष जैसा चमकता हुआ नेशन बन गया है। तो इक्वालिटी, जहां पे लोगों के साथ इक्वालिटी होती, इक्वली लोगों को ट्रीट किया जाता है। साउथ अफ्रीका जो कि एक कंट्री है जिसे पहले अपार्थाइड सिस्टम जहाँ पे लागू था, जो ब्लैक मैन है उनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था, उनके रेसेस को लेके।
बट आफ्टर फ्रीडम मंडेला जी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो चेंज हो गया है। पहले ये संक ऑफ द वर्ड था, ये आप कोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मंडेला जी कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वो संक ऑफ वर्ड था। संक मतलब होता है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई नेशन या फिर कोई पर्सन पर्टिकुलरली हर जगह डिफीट फेस करता हो, हर जगह हारता हो, तो उसको हम संक बोलते हैं, ठीक है। तो मंडेला कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे साउथ अफ्रीका जो है पहले एक संघ हुआ करता था, नाउ इट्स ट्रांसफॉर्म्ड एंड इट इज अ रेनबो नेशन टू इक्वालिटी। अब ये जो देश है वो इंद्रधनुष बन गया है, यहाँ हर जगह हर चीज को इक्वली ट्रीट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने ये बात डिक्लेयर करी कि फ्रीडम हैड कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि अगर हमें फ्रीडम मिली है तो सिर्फ ऐसे नहीं कि फ्रीडम मिल गई उसको एंजॉय करो, फ्रीडम जो आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आती है अपने साथ। फ्रीडम had come with responsibilities and it must be protected with courage, generosity and fairness। इनका कहना है कि फ्रीडम जो है ऐसे ही नहीं आती, फ्रीडम अगर मिलती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं कि उसे हमें प्रोटेक्ट करके भी रखना है। एंड इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और इस फ्रीडम को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है विद करेज, साहस के साथ, जेनरोसिटी के साथ और फेयरनेस के साथ। ये है हमारे चैप्टर का कंक्लूजन। आई होप कि चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी थोड़ा अपडेट मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।